मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं, भारतीय सैनिकों के लिए एक अलग और गारंटी वाला रेलवे रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। सैनिकों को ड्यूटी यात्रा के लिए तुरंत कंफर्म टिकट दिलाने के लिए एक अलग सिस्टम, फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया जाए। सभी बड़े ट्रेनों में सैनिकों के लिए खास रिजर्वेशन या पॉलिसी फैसला किया जाए। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में तालमेल बढ़ाकर सैनिकों के पहचान डिजिटल वेरिफिकेशन करके टिकट कंफर्मेशन के प्रोसेस में आसान बनाया जाए। इस बारे में साफ गाइडलाइन जारी की जाने के लिए आपके माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, मैं सकलदेव सिंह। सरकार से और आप लोगों से निवेदन है कि अंग्रेज जवानों से भारतीय रेल में फौजियों के लिए एक अलग से डब्बा बनता था, जो ऑल इंडिया में जो लंबी दूरी की ट्रेन होती थी, जहां फौजी को जाने के काम में आते थे, उस हर ट्रेन में फौजी डब्बा हुआ करते थे। लेकिन इसी बीजेपी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व के दौरान कोरोना काल के बाद भारतीय रेल के अधिकारी ने सभी ट्रेनों से फौजी डब्बा बंद कर दिया, जिसके कारण फौजी को इतना कठिनाई हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीटी ने फौजी को ट्रेन से धक्का मार के नीचे गिरा दी। घटना हुई देश की रक्षा करने वाले फौजी के साथ। उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे जंक्शन में हंगामा हो गया। हंगामा के पीछे वजह थी टीटी का गुस्सा। जी हां, राजधानी एक्सप्रेस में टीटी ने एक फौजी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हादसे में फौजी के दोनों पैर कट गए, जिसके बाद ट्रेन में सवार साथी फौजियों को गुस्सा आया। उन्होंने हंगामा किया और ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं गंभीर हालत में फौजी को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। राजधानी एक्सप्रेस में टीटी की हरकत बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई, जहां देश की रक्षा में तैनात एक फौजी को टीटीई की दबंगई और गुंडई के चलते अपने पैर गंवाने पड़े। अपना व्यू स्टेटस डाला, तब उस टीटी को सस्पेंड किया गया। बरेली में फौजी को ट्रेन से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अगर ये फौजी डब्बा होता तो ये कार्रवाई नहीं होता। अधिकारी के कारण हो रहा है, क्योंकि रेलवे अधिकारी ने फौजी डब्बा हर ट्रेन से बंद कर दिया। फौज को कभी भी इमरजेंसी होता था, कैसे भी होता था, अपना फौजी डब्बा में बैठा चलते बनता। तो जब से ट्रेन में फौजी डब्बा बंद हुआ, तब से इनके ऊपर आफत आ गया। होता तो है टिकट एसी का, और एसी में जब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है तब तक आप उसमें अलाउड नहीं करते हैं। तो जाएगा कहाँ बताइए? स्लीपर में अब जाओगे तो वो भी सीट नहीं देगा, क्योंकि वो पहले से बुक है। तो जाए कहाँ? अब फौजी डब्बा होता था तो आराम से अपना चलते बनता था। 1-2-4 घंटे की तो सफ़र होता नहीं। अभी दिल्ली से गुवाहाटी जाना है, दिल्ली से जम्मू जाना है, दिल्ली से पुणे जाना है, गया से जम्मू आना है, बेंगलोर से जम्मू आना है, बेंगलोर से गुवाहाटी जाना है। तो कैसे जाएं बताइए? फौजी डब्बा होने से क्या है कि फौज अपना जनरल डब्बा में नीचे ऊपर सो सा के अपना निकल जाते। मज़ा तो नहीं है, जाने तो एसी में अच्छा है, लेकिन क्योंकि एसी में तो टिकट कंफर्म हुआ नहीं। टीटी बाबू है कि पहले से बैठा हुआ है, फौजी को देख के और वो भड़कता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, बेइज्जती करता है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी ने कोई बयान नहीं दिया और न कोई कार्रवाई किया। उस टीटी को सस्पेंड करने से क्या होगा? ऐसा सिस्टम बनाओ कि फौजी को जाने आने में आसानी हो। जो सिस्टम चल रहा था फौजी डब्बा, वो होना चाहिए, ताकि अपना फौजी डब्बा में बैठे अपना चलते बने। कौन सी एक डब्बा होता है, पीछे या आगे का एक डब्बा होता है। किसी गाड़ी में 2 भी डब्बा होता है, वो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे पूना झेलम में था, 2 डब्बा हुआ करते थे। अब आसाम में 2 डब्बा हुआ करते थे, एक छोटा एक बड़ा। और आराम से, क्योंकि इतनी फौजी जाता है और गवर्नमेंट की भी बचत है। अगर मान लीजिए फौजी की एसी की टिकट है, अपना वो जनरल में चले जाएगा तो क्या दिक्कत है बताओ? लेकिन कोरोना काल के बाद ये सब बंद कर दिया गया। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रेल मंत्री जी को इस सब पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दे कि इस पर अविलंब कार्रवाई करके चालू करवा देना चाहिए। धन्यवाद।